नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको अजंत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ करवाया था। आज हम इसके कुछ आवश्यक सूत्र पढ़ेंगे जो हमें प्रत्येक शब्द की सिद्धि में लगाने ही पड़ेंगे। इनका उपयोग वहाँ पर होगा ही। तो कुछ जो सामान्य सूत्र हैं उनमें से कुछ के बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रादिपदिकम। प्रादिपदिक क्या होते हैं? तो प्रादिपदिक ये संज्ञा सूत्र है। तो प्रादिपदिक संज्ञा किसकी की जाती है? कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम प्रातिपदिक कहेंगे? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कई तरह के शब्दों के बारे में पढ़ा था। शब्द जिसमें अव्यय भी थे, धातुएं भी थी और शब्द रूप भी थे। तो कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम प्रादिपदिक की संज्ञा देते हैं? तो पाणिनि इसके उत्तर में लिखते हैं, एक तो अर्थवत हो, अधातु हो और अप्रत्यय हो। देखिए यहाँ वृत्ति में मैंने कुछ वृत्ति लिखी है। धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रादिपदिक संज्ञम स्यात्। कोई भी अर्थवान जो शब्द होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। ये बात हम पहले से जानते हैं और इस सूत्र ने और स्पष्ट कर दी है। विशेषकर वृत्ति ने जो अर्थवान शब्द होता है वह प्रातिपदिक कहलाएगा। अब कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको प्रातिपदिक में नहीं गिना जाएगा? अर्थवान तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो देखिए, धातु नहीं गिनी जाएंगी और जो प्रत्यय होगा वह भी नहीं गिना जाएगा। और प्रत्यांत के बारे में यहाँ सूत्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वृत्ति में लिखा हुआ है कि प्रत्यांतंच, और प्रत्यांत यानी प्रत्यय से अंत होने वाला कोई भी शब्द होगा वह भी प्रातिपदिक नहीं माना जाएगा। तो धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच, धातु प्रत्यय और प्रत्यय से अंत होने वाले वर्जयित्वा शब्दों को, वर्जयित्वा यानी छोड़कर, अर्थवत शब्द स्वरूपम, जो अर्थ वाला शब्द का स्वरूप है वही प्रातिपदिक संज्ञक कहलाता है, वही प्रातिपदिक होता है। तो अब इसमें दो तीन बातें हैं। खंडशः अगर हम सूत्र का अर्थ समझे तो पहली बात तो क्या कह रहे हैं? सबसे मुख्य बात कि जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता हो वही क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। जैसे राम शब्द, हम सबसे पहले यही वाला शब्द पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में, राम शब्द है, उसका क्या अर्थ है? दशरथ के पुत्र। तो इसका कोई ना कोई अर्थ हुआ तो इसका मतलब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जब यह प्रातिपदिक होगा, यह जब अर्थवान होगा तभी यह प्रातिपदिक होगा, और प्रातिपदिक होने के कारण ही इनमें सुप आदि की उत्पत्ति करके हम शब्द रूप बनाएंगे। दूसरी बात जो छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो क्या है? यह धातु नहीं होनी चाहिए। जैसे हन धातु है, जैसे पच धातु है, चल धातु, वद धातु, पठ धातु। अब ये जितनी भी धातुएं हैं तो इन धातुओं में प्रत्यय का कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ होता है। इन धातुओं का वैसे तो अपने आप में अर्थ होता है, लेकिन यह प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। पट धातु है, पट धातु का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन पट का वैसे कोई अर्थ नहीं होता, वाक्य में उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यह इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अगर हम पट धातु की ही प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे तो इसकी ही फिर इसमें सुपादियों की उत्पत्ति होने लग जाएगी और फिर क्या होगा? अनिष्ट रूप बनेगा। तो उसे रोकने के लिए कहा कि वह धातु नहीं होनी चाहिए। आप सामान्य अर्थों में समझे तो बात यह है कि जो धातुएं होती हैं उनको प्रातिपदिक नहीं कहते हैं। दूसरी, कोई भी अर्थ वाला शब्द हो वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय जो होगा वह अर्थ वाला शब्द प्रातिपदिक नहीं होगा। तो जितने भी प्रत्यय हैं, जैसे सु औजस अमोक्षस टाभ्याम भ्यस गेमभ्याभ्यास अथवा ता ताम छ, अथवा जितने भी प्रत्यय हमने पहले भी पढ़े हैं, वो जितने भी प्रत्यय हैं वो सब क्या हैं? वो प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी।
तो जो अर्थ वाला शब्द जिसको हमने प्रातिपदिक कहा है, वह अर्थ वाला शब्द धातु नहीं होना चाहिए, वो अर्थ वाला शब्द प्रत्यय नहीं होना चाहिए, और वह अर्थ वाला शब्द प्रत्यांत भी नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए रामेशु अथवा करोषि, हमने एक शब्द रूप लिया है, एक धातु रूप लिया है। करोषि धातु रूप है और रामेशु शब्द रूप है। तो यह समुदाय वाला है एक, इसका अपना एक अर्थ भी है राम में, अथवा करोषि शब्द उत्तम पुरुष का बहु एक वचन है, तो इसका मतलब करता हूँ अर्थ होता है। यद्यपि यह अर्थ वाला है, लेकिन ये कैसा है? प्रत्यय से अंत होने वाला है। इन दोनों में, एक में सुप प्रत्यय है, सुप्रत्यय है एक में, और एक में इट प्रत्यय नहीं, एक में सिप प्रत्यय है। तो ये दोनों प्रत्यय से युक्त हैं, उसके बाद और प्रत्यय से युक्त हैं, इनका एक अर्थ भी है। लेकिन अर्थ वाला होने के बाद भी यह प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं, इसलिए भी इनको प्रातिपदिक नहीं माना जाएगा। तो जितने भी प्रत्यय हैं वे, प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द वे, और कोई भी धातु, उनको प्रातिपदिक नहीं माना जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। तो प्रातिपदिक समझ लिया। तो राम शब्द प्रातिपदिक होगा, हरि शब्द प्रातिपदिक होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रातिपदिक, जिनका कोई अर्थ है। अब दूसरा जो सूत्र है, वो जो आपके सभी सिद्धियों में काम आने वाला है, वह है कृत तद्धित समासाश्च। वृत्ति में लिखते हैं वरदराज, कृत तद्धितान्तौ समासाश्च तथा प्रातिपदिक संज्ञकाः स्युः। यह भी प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला ही सूत्र है। उसी क्रम में लिखा हुआ है कि और कौन कौन से शब्द प्रातिपदिक होंगे। अर्थ वाले तो होंगे ही, लेकिन कृत तद्धितान्तौ, देखिए सूत्र में कृत और तद्धित का ही ग्रहण किया गया है, लेकिन वृत्ति में बताया कि जितने भी कृदंत शब्द हैं, जितने भी तद्धित से अंत होने वाले शब्द हैं, तथा जो समास भी हैं, वह भी प्रातिपदिक संज्ञक होंगे। देखिए जो प्रत्यय सु ओजस अम और शस हैं, और जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगाए जाते हैं, वे सभी जो प्रत्यय हैं वे प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होंगे। किंतु जिन शब्दों के पीछे हमने कृत प्रत्यय लगाया है, जिनके पीछे हमने तद्धित प्रत्यय लगाया है, वे सभी प्रातिपदिक संज्ञक होंगे। कैसे? जैसे राम शब्द है, राम शब्द रमन्ते योगिनः अस्मिन्, इस अर्थ को अपने को वहन करता है। इस अर्थ, यह अर्थ बताता है कि योगी लोग जिसमें रमन करते हैं वह राम कहलाते हैं। इसमें धातु कौन सी है? रम धातु। अब यह रम धातु अपने आप में प्रातिपदिक नहीं है। इसमें हम घय प्रत्यय जब भाव अर्थ में लगाते हैं तो शब्द बनता है राम। अब यह राम शब्द घय प्रत्यांत है, और घय जो प्रत्यय है वो तद्धित कृत प्रत्ययों में गिना जाता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द क्या है? राम है। तो कृदंत होने के कारण वह प्रातिपदिक होगा। इसी प्रकार से लक्ष्मीवान शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय लगने से शब्द बना लक्ष्मीवान, अथवा लक्ष्मीवती, कुछ भी बना लीजिए आप, लक्ष्मीवान शब्द बना। तो लक्ष्मीवान जो शब्द है वह उसके रूप चलेंगे, तो लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवन्तौ, लक्ष्मीवन्तः, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। तो यह कैसा शब्द हुआ? लक्ष्मीवान तद्धितांत। तो यह तद्धित से अंत होने वाला शब्द तद्धितांत लक्ष्मीवान हुआ, और इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। तो कृत और तद्धित केवल स्वयं प्रत्यय नहीं, प्रत्यय अपने आप में कभी भी प्रातिपदिक नहीं होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो हमने अभी सूत्र पढ़ा था, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, उसमें अप्रत्यय कहा था। तो अप्रत्यय होने के कारण, मतलब प्रत्यय को छोड़ करके प्रातिपदिक होगा, तो प्रत्यय तो कभी भी प्रातिपदिक नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर वृत्ति में उन्होंने कृदंत और तद्धितांत शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कृत और तद्धित प्रत्यय कभी भी अर्थ वाले नहीं होंगे, और अगर यदि अर्थ वाले आप उनको मान भी लेते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रातिपदिक नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रकृति से युक्त होते हैं तभी ये अर्थ वाले होते हैं। कृत और तद्धित प्रत्यय कभी भी अर्थ वाले नहीं होते हैं। ये प्रकृति क्या होती है? जो प्रत्यय से पूर्व
लगाई जाती है। प्रत्यात पूर्वम क्रियता इति प्रकृति, यानी जो धातु होती है या किसी भी प्रत्यय से पूर्व जो लगाई जाती है वही प्रकृति होती है। जब ये प्रकृति के साथ सम्मिलित होते हैं जितने भी तद्धित और कृत प्रत्यय हैं तभी ये अर्थ वाले होते हैं। तो ये अर्थ वाले तो कृदंत और तद्धित प्रत्ययों से अंत होने वाले सार्थक शब्द समूह को ही प्रातिपदिक कहा जाता है। केवल कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय अथवा किसी भी प्रकार के और प्रत्यय अथवा किसी भी प्रकार की धातु अथवा किसी प्रकार और किसी प्रत्यांत शब्द, कृत और तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर और दूसरे प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों को प्रातिपदिक नहीं कहा जाता है। तो ये है पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक के बारे में लिखा हुआ। अगले में हम प्रारंभ करेंगे राम शब्द की सिद्धि करने की और सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।